आपको जाफराबाद से खबर है, यहाँ पर डेरा लायार बाईपास पर तेज़ रफ्तार कार और मोटरसाइकिल में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में खातून जाँ बहक और एक शख्स ज़ख्मी हो गया। लाश और ज़ख्मी को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अफसोसनाक वाक़या डेरा लायार बाईपास अलसरान होटल के करीब पेश आया, जहाँ पर तेज़ रफ्तारी के बायस कार और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादुम हो गया। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार निजी इदारे की मुलाजमा शमीमा जाँ बहक हो गई, जबकि दूसरा मुलाजिम अब्दुल कुद्दूस खोसा ज़ख्मी हो गए। पुलिस ने मौका पर पहुँच कर लाश और ज़ख्मी को डेरा लायार अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इब्तदाई तबी इमदाद के बाद शदीद ज़ख्मी अब्दुल कुद्दूस खोसा को सिंध रेफर कर दिया गया। डेरा लायार पुलिस ने कार को अपनी तहवील में लेकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। बहावलपुर में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन को हवा में उड़ा दिया गया। महकमा जंगलात लाल सुहाना में जंगल का कानून नाफिज है, सरकारी गाड़ियों पर दरुख्तान की सेल इंतजामिया की मनमानियाँ जारी हैं। इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ दिलशाद अली से। जी दिलशाद, क्या तफसीलात इस हवाले से आगाह? बहावलपुर में महकमा जंगलात के अफसरों ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन की धज्जियाँ उड़ा दी। एक तरफ तो दरख्त लगाओ मुहिम जारी है, जबकि दूसरी जानब लाल सुहारा के जंगलात में जंगल का कानून नाफिज हो गया है। नेशनल पार्क लाल सुहारा से कीमती शीशम के दरख्त कटवा कर सरकारी गाड़ियों पर लोड करके सेल किए जा रहे हैं। मीडिया टीम ने जब डेरा बखा टूल प्लाजा पर दरख्तों से लोड सरकारी गाड़ी रोकने की कोशिश की तो SDFO का ड्राइवर महबूब और नायब कासिद सरकारी गाड़ियों को रोकना ही गवारा नहीं किया और फरार होने में कामयाब हो गया। इस हवाले से जब DFO नेशनल पार्क लाल सुहारा से मौक़िफ़ लिया गया तो उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया। एक तो सरकारी गाड़ी पर लकड़ी ले जाने की, जबकि दूसरी जानिब शीशम के कीमती दरख्तों की तरसेल करने पर शहरियों ने कानून नाफिज करने वाले इदारों से फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है, ताकि कोई ऐसा ऑफिसर दोबारा ऐसी हरकत न कर सके। जी खबर शामिल करते हैं चोरकोट से, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शब्बीर की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हुकूमत की जानिब से पेशेवर गजागरों के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम चोरकोट सिटी में नाकाम हो गई। शहर की मसरूफ़ तरीन जगह उस्मानिया बाज़ार, साबिर चौक, मेन बाज़ार, तहसील चौक, लारी अड्डा शोरकोट और दीगर शहरों पर भिखारियों की बड़ी तादाद मौजूद है। शहरी भिखारियों की वजह से शदीद परेशानी का शिकार हैं। इस मौका पर शहरियों का कहना था कि तहसील भर में भिखारियों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मुख्तलिफ हीलों बहानों से भीख मांगते हैं। आम शहरी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ये लोगों से खैरात मांगते हैं, अगर कोई नहीं तो लोगों को परेशान करते हैं। आला हुकाम से अपील करते हैं कि भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। खबर शामिल करते हैं बहावलनगर से, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ अशफाक भट्टो की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर शेर अकबर का दौरा बहावलनगर सामने आया है। अब्दुल रज़ाक शहीद पुलिस लाइन्स पहुंचने पर चाकू चौबंद, दस्ते की सलामी, यादगार शुहदा पर फूलों की चादर भी चढ़ाई गई, फातिहा खानी की गई। पुलिस लाइन्स में मुनक्किदा दरबार से खिताब किया और DPO दफ्तर में ज़िला के SDPOs SHOs से मीटिंग की। तफसील के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर शेर अकबर ने ज़िला बहावलनगर का एक दौरा किया। अब्दुल रज़ाक शहीद पुलिस लाइन्स पहुँचने पर DPO मुजफ्फर बुज़दार, SPO मोहम्मद फारूक अनवर और SDPOs ने इस्तकबाल किया और चाकू चौबंद दस्ते ने जनरल सलामी पेश की। RPO ने यादगार शुहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की बात अज़ा RPO ने अब्दुल रज़ाक शहीद लाइन्स में पुलिस दरबार से खिताब किया, जिसमें ज़िला भर से पुलिस अफसरान और मुलाज़िमीन ने शिरकत की। आपको बताएं कि साइंस मॉडल एग्जीबिशन की लाइट स्कूल लियाकतपुर कैंपस में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और तलबात की तख्लीकी और तहकीकी सलाहियतों को उजागर करने के लिए साइंसी मॉडल्स भी बनवाए गए, जिसमें तलबा ने मुख्तलिफ इक़साम के मॉडल बनाए। माहौल में बढ़ती हुई आलूदगी से नताइज के साथ साथ माहौल को साफ़ रखने से आगाह किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी डायरेक्टर एलाइड स्कूल लियाकतपुर कैंपस डॉक्टर अरशद चौधरी, प्रिंसिपल मिसेस सलमा सलाह और जिन्होंने तकरीर से खिताब किया और कहा कि अंदर चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए तलबा और तलबात को साइंस और टेक्नोलॉजी पर अबूर होना चाहिए। इस मकसद के लिए तालीमी इदारों में आर्ट एंड प्रोजेक्ट एग्जीबिशन का इनेकाद अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि जिस महारत से इस एग्जीबिशन में मॉडल तैयार किए गए हैं, इससे अंदाज़ा होता है कि हमारे बच्चों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। और डायरेक्टर डॉक्टर अरशद चौधरी और प्रिंसिपल मिसेस सलमा का मज़ीद कहना था कि सालाना एग्जीबिशन में बच्चों ने दिन रात मेहनत करके ये खूबसूरत मॉडल्स भी तैयार किए। जाफराबाद से हमारे नुमाइंदे ब्यूरो चीफ नज़ीर डोमकी की रिपोर्ट के मुताबिक हेडक्वार्टर शहर डेरा लायार गुज़िश्ता कई सालों से गंदगी और कचरे में तब्दील हो गया है। जगह जगह नालियों का गंदा पानी शहर की दुकानों में दाखिल है। सफाई की सूरत हाल अबतर हो गई है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नायब चीफ ऑफिसर की तैनाती के बायस पूरे शहर में हर जगह गली मोहल्लों में गंदगी के ढेर ही ढेर नज़र आ रहे हैं। कैमरे की आँख
आपको पूरा गंदगी का वो मंजर पेश दिखा रही है। शहर के मेन तहसील रोड और कोयटा रोड की मुख्तलिफ गलियों के मनासिर हैं। करोड़ों रुपए माहाना बजट मिलने के बावजूद भी अवाम सहूलियात से महरूम है। शहरी दोहरी अदियत में मुब्तला हो गए हैं। वज़ीर बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बेजिंजो सूबाई वज़ीर बल्दियात बलूचिस्तान से फौरी नोटिस लेने का भी मुतालबा किया गया है और ये भी कहा गया है कि नाक़िस सफाई की वजह से शहर का यही हाल है। करोड़ों रुपए करप्शन की नज़र हो चुके हैं। मरीज़ अतीक अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर जनरल पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 112 रिजवान नसीर की हिदायत पर पंजाब के तमाम अजला की तरह मर्री में भी स्पोर्ट फेस्टिवल सरवर शहीद स्टेडियम घड़ियाल में मुनक़िद किया गया, जिसमें रेस्क्यू एहलकारों ने भरपूर शिरकत की। स्पोर्ट फेस्टिवल की में क्रिकेट, रस्साकशी, 500 मीटर रेस, बास्केटबॉल समेत दीगर खेलें शामिल थी। स्पोर्ट फेस्टिवल के निकात का मकसद खिदमत की सर्विस में मशगूल रेस्क्यू 112 के एहलकारों की सलाहियतों को निखारना और उनको आपस में तफरीक के मौक़े फराहम करना है। स्पोर्ट फेस्टिवल के मेहमान खुसूसी डॉक्टर अब्दुर्रहमान ने मुख्तलिफ खेलों में कामयाब होने वाली टीमों को इनामात से नवासा। रीजनल और एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर अब्दुर्रहमान का कहना था कि रेस्क्यू एहलकारों के लिए स्पोर्ट फेस्टिवल का होना बहुत ज़रूरी। आपको बताया कि मेयर जावेद मैसर की एनचा सिटी की रिहाइश का गुलजार चांडियो और अब्दुल गफ्फार चांडियो प्रेस क्लब मेहर पहुँच कर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि कुछ टाइम पहले हमने इजाज़ चांडियो को अपनी जगह किराए पर दी थी। इजाज़ चांडियो के भाई इमदाद अली चांडियो और तुराब चांडियो ने उस जगह से उठवा कर कब्जा करके 5 लाख तलब किए थे और हमें धमकियां दे रहे थे। हमारे पास जगह के कागजी ज़रूरात मुकम्मल हैं, जिसका मामले का केस चल रहा है। इस केस में कब्ज़ाखोर अपनी शिकस्त देकर हम पर झूठे अगवा के इल्ज़ाम लगा रहे हैं और झूठा केस भी दायर कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि हम कारोबारी लोग हैं, सारा मेहनत मजदूरी करते हैं, वो डाकू किस्म के लोग हैं, हमें प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। कि एनची सिटी की रिहायशी गुलजार चांडियो और अब्दुल गफ्फार चांडियो ने सिंध प्रेस क्लब मेहर के साफियों के सामने एहतजाज भी किया। खबर शामिल करते हुए पिंडी से, जहाँ पर हमारे नुमाइंदे करामत हुसैन चाक की रिपोर्ट के मुताबिक tehreek-i-labbaik के अमीर मौलाना साद रिजवी की रिहाई के खुशी में एक रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत नज़ीर हुसैन शाह, मोहम्मद ज़ीशान और कदीर यदून ने की। रावलपिंडी के इलाके ढोक चिराग 3 से निकाली गई रैली में कारकुन खुशी में एक अजीब सी कैफियत थी। तमाम रास्ते में आने जाने वालों में मिठाई भी तकसीम की गई। कारकुनान तमाम रास्ते पर पुरअमन रहे। रैली का अख्ताम सर सैयद चौक पर हुआ। खबर है बहावल नगर से, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ इशफाक कट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक बहावल नगर के नवाही यूनियन कौंसिल का कॉलेज शाह का खुसूसी इजलास बुलाया गया, जिसकी सदारत चेयरमैन यूनियन कौंसिल हाजी अकबर खान ममून खान ने कौंसिलर मेम्बरान समेत तमाम मौजूदात से मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की दावत दी गई थी और तमाम इलाके में बराबर फ़ंड मुहैया करने पर इत्तेफाक किया गया। इस मौके पर सियासी और समाजी शख्सियात मोइनुद्दीन ममू ने कहा कि मुअस्सिस मेम्बरान और मेहमान इलाके के एजाज़ में इशाया दिया गया, उनके मसाइल सुने और कहा कि हम चाहते हैं कि यूनियन कौंसिल कॉलेज शाह का फ़ंड तमाम मौज़ूदात में बराबर तकसीम किया जाए। खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ इशफाक कट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम ने अवामी शिकायत पर पेट्रोल पंप से पेट्रोल कम पैमाने पर फ़रोख्त करने का नोटिस देते हुए डीओ इंडस्ट्रीज़ को पेट्रोल पंप की चेकिंग करने की हिदायत की है। डीओ इंडस्ट्रीज़ ने घमंडपुर, जैपका, पाकपतन रोड और मंचनाबाद में कायम पेट्रोल पंप से कम पैमाने पर पेट्रोल फ़रोख्त करने पर पेट्रोल पंप को चालान कर दिए गए। आपको खबर दें मटियारी से, जहाँ पर मटियारी से गुमशुदा 2 बच्चे बेहोशी की हालत में गंदे पानी के तालाब से बरामद, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मटियारी शहर के गुजराती मोहल्ले से गुमशुदा 2 मासूम बच्चे 7 साला राज और 5 साला जाकिर मटियारी डिग्री कॉलेज के अकब में मौजूद गंदे पानी के तालाब से जख्मी हालत में बरामद हुए। दोनों बेहोश बच्चों को फौरी तौर पर मटियारी तालुका अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। बेहोश दोनों बच्चों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद तशवीशनाक हालत में हैदराबाद मुंतकिल कर दिया। बच्चों के वरसा का कहना था कि दोनों बच्चे शाम से गुम थे, जिनकी तलाश कर रहे थे कि दोनों बच्चे तालाब से जख्मी हालत में मिले, जबकि मटियारी पुलिस का कहना था कि बच्चों की गुमशुदगी और तालाब से बरामदगी पर तफ्तीश जारी है। और आपको खबर दें शोरकोट से, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ रान शब्बीर की रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनसिपल कमेटी शोरकोट चौधरी इमरान रज़ा ने शोरकोट सिटी की बंद सीवरेज लाइनों की सफाई करवाने के लिए खुसूसी अहकाम जारी कर दिए। अहकाम मिलती सैयद महमूद हसन शाह ने जावेद इकबाल, उस्मान भट्टी और म्यूनसिपल कमेटी शोरकोट के अमले को सफाई के हमरा शोरकोट सिटी में दिन के औकात के बाद रात के भी सफाई सुथराई का काम जारी रखा। उस पर मौका पर म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन चौधरी इमरान रज़ा ने साफ़ियों के साथ बातचीत करते हुए बताया कि इंशाअल्लाह शोरकोट की तरक्की और सफाई के लिए दिन रात एक कर दूँगा। इस मौका पर उन्होंने ये भी कहा कि इतनी सर्दी में भी म्यूनसिपल कमेटी का अमला फिशानी से काम कर रहा है और मैं खुद भी उनके साथ खड़ा हूँ।